अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज 15 मई है। आइए जानते हैं आज की तारीख़ के अहम वाक़यात और साथ ही जानते हैं आज इस दुनिया में आने वाले और इस दुनिया को छोड़ जाने वाली शख्सियात की शॉर्ट बायोग्राफी। अंदलुस में अमारात-ए-उमविया के बानी और तारीख़ी मस्जिद कर्तबा की तामीर करने वाले अब्दुर्रहमान अव्वल या अब्दुर्रहमान फर्स्ट 15 मई 756 में कर्तबा के अमीर बने थे। अब्दुर्रहमान अव्वल 756 से 788 तक अंदलुस में हुक्मरान रहे। अब्दुर्रहमान अव्वल 731 में पैदा हुए। 756 में अब्दुर्रहमान अल-दाखिल खिलाफत अब्बासिया को नज़रअंदाज करके अमारात-ए-कर्तबा के खुद मुख्तार अमीर बन गए। अब्दुर्रहमान खिलाफत बनु उमैया के 10वें खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मलिक के पोते थे। जब अब्बासियों ने दमिश्क पर कब्जा करके खिलाफत उमविया का खात्मा किया तो उस वक्त अब्दुर्रहमान अव्वल की उम्र 20 साल थी। वो अब्बासियों के हाथों ख़ानदान उमविया के कत्लेआम में बच जाने वाले वाहिद फर्द थे। वो और उनके भाई याहिया ने महल से फरार होकर सहरा में एक बदवी कबीले के पास पनाह ली थी। इस दौरान अब्बासियों ने इन दोनों भाइयों की तलाश शुरू कर दी। वहीं उन्होंने अब्दुर्रहमान और याहिया का भी पता चला लिया, जिस पर दोनों भाई वहां से भी फरार हो गए और दरियाए दजला में कूद गए। अब्बासी सिपाहियों ने वापस आने पर अमान देने का वादा किया, जिस पर याहिया उनके कहने पर यकीन करके दरिया से निकल गए तो अब्बासियों ने उन्हें फ़ौरन ही कत्ल कर दिया, जबकि अब्दुर्रहमान तैर कर दरियाए दजला अबूर कर गए और बाद अज़ां शाम और फ़लस्तीन से होते हुए नॉर्थ अफ्रीका पहुंचकर अब्बासियों की दस्तरस से बाहर हो गए। कई ज़्यादा सख्तियों ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के बाद अंदलुस फतह किया था। फतह के वक्त उनके पास सिर्फ चंद घोड़े बाकी बचे थे, हत्ता कि उनके पास परचम भी ना था। और फिर एक सिपाही ने इस फतह के बाद अपने नेज़े पर अपना सब्ज़ अमामा लपेट दिया और बाद में यही अंदलुस में उमवियों का अलम या परचम और निशान करार पाया। अब्दुर्रहमान का तवील दौर हुकूमत अरब और बर्बर बाशिंदों की बगावतों के खिलाफ जद्दोजहद करते गुजरा, जिनकी अक्सरियत आज़ादी चाहती थी। अपनी उम्र के आखिरी सालों में अब्दुर्रहमान ने कई महलाती साजिशों को भी कुचला। उन्होंने फ़न तामीर की नादिर शाहकार मस्जिद कर्तबा की बुनियाद रखी, जिसकी तामीर उनके बेटे और जानशी हिशाम अव्वल के दौर में भी जारी रही। उन्होंने जिस हुकूमत को कायम किया वो 1031 तक हिस्पानिया यानी स्पेन पर हुकूमत करते रहे। 1907 यानी 1907 में 15 मई के दिन भारत के हीरो इनकलाबी सुखदेव थापर का जन्म हुआ था। मुल्क के और दो दिगर मर्द मुजाहिद भगत सिंह और राजगुरु के साथ हंसते हंसते मौत को गले लगाने वाले सुखदेव थापर ही थे। ये तीनों ही मुहब्ब वतन इनकलाबी, आपस में अच्छे दोस्त और मुल्क की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ निछावर करने वालों में से थे। 1926 में लाहौर में नौजवान भारत सभा का क़याम अमल में आया था, जिसके अहम कन्वेनर सुखदेव थे। 23 मार्च 1931 को भारत के इन तीनों बहादुर नौजवानों को एक साथ फांसी दी गई। शहादत के वक्त सुखदेव की उम्र सिर्फ 24 साल थी। आज हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के कई बड़े मुल्कों में घर घर में जाना पहचाना नाम मैकडॉनल्ड की तारीख बहुत पुरानी है। 1940 में 15 मई के ही दिन मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट्स का क़याम अमल में आया था। मैक और डिक नाम के दो भाइयों ने मिलकर कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में छोटे सतह पर इस कारोबार की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने अपने कारोबारी मुआविन रे क्रूक की मदद से दुनिया भर के मशहूर खाने के चेन को आगे बढ़ाया। ब्रिटेन के सप्लाई मिनिस्टर ने 1957 में 15 मई के ही दिन हाइड्रोजन बम के कामयाब टेस्ट का ऐलान किया था। ये टेस्ट पैसिफिक ओशियन में किया गया था और यह टेस्ट न्यूक्लियर थर्मल पावर प्रोग्राम का हिस्सा था। हाइड्रोजन बम एटमी बम का ही एक टाइप है। हाइड्रोजन बम या एच बम ज़्यादा ताकतवर एटमी बम होता है। 1922 में पहले पता लगा था कि हाइड्रोजन एटम के धमाके से बहुत ज़्यादा तवानाई पैदा हो सकती है। अमेरिका पहला मुल्क था जिसने पहली बार हाइड्रोजन बम का टेस्ट 1952 में किया था। उसके साथ ही रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस के साथ ही साथ अब कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया के पास भी इस वक्त हाइड्रोजन बम है। बॉलीवुड में 90 की दहाई की ऐसी हीरोइन जो 40 सालों बाद की हीरोइनों की रोल मॉडल बनी, मशहूर हीरोइन माधुरी दीक्षित 15 मई
1967 में पैदा हुए। 1984 में माधुरी ने फिल्म अबोध से अपने करियर की शुरुआत की थी। 2008 में भारत सरकार की जानिब से माधुरी दीक्षित को पद्मश्री एजाज से नवाजा गया। साल 1999 में माधुरी ने अमेरिका में काम कर रहे भारतीय निषाद डॉक्टर श्री राम नेने से शादी की। माधुरी और श्री राम नेने के 2 बेटे हैं। फिलहाल माधुरी दीक्षित टीवी पर मुख्तलिफ शोज में जज की जिम्मेदारी अदा करती हुई नजर आती हैं। साल 1974 में 15 मई के दिन इसराइल के एक स्कूल में यरगमाल बनाई गई 16 लड़कियों की मौत हो गई थी। साथ में 3 फलस्तीनी भी मारे गए। जब इसराइल की फौज इन बच्चों को छुड़ाने के लिए स्कूल की इमारत में पहुंची तो फलस्तीनियों ने हैंड ग्रेनेड से इन लड़कियों पर हमला कर दिया था। समझा जाता है कि इस हमले के बाद हुई फायरिंग में एक इसराइली फौजी भी मारा गया था। इस पूरे वाक़े में 7 इसराइली भी जख्मी हुए थे। 15 मई को होने वाले कौन से तारीख़ी वाक़े के बारे में आप मज़ीद जानते हैं? कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना हरगिज़ भी ना भूलें। देखते रहिए BPN चैनल।